अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल की हमने अपनी एक वीडियो में इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनकी एक क्लिप शेयर की जिनमें उन्होंने इस चीज़ को इंडिकेट किया कि इंडिया की जो मिलिट्री है वो अगले आने वाले दिनों में कुछ बहुत बड़ा कर सकती है, जिसके लिए उन्होंने आप कह सकते हैं कि एक मंदिर के ऊपर आकर माथा टेका और मीडिया से गुफ्तगू। कल भी हमने इस चीज़ को इंडिकेट किया था कि ये एक इंडिकेशन हो सकती है इंडियन मिलिट्री के आने वाले प्लान्स की, जो कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में इनिशिएट कर सकते हैं। इस पूरे रीजन में कोई एक ऐसा मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को होंगे। तो ऐसी बहुत सारी वेरिएशंस को हमने एक्सप्लेन किया। अब आज इसके अंदर ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि आज पाकिस्तान की तरफ से इस चीज को ऑफिशियली रिपोर्ट किया जा रहा है कि इंडिया जो है वो इस टाइम के ऊपर एक फॉल्स फ्लैग की प्लानिंग कर रहा है, और पाकिस्तान में ही कुछ लोगों का मानना है कि ये सरक्रीक की तरफ इंडिया का या फिर इंडिया की मिलिट्री का एक पॉसिबल स्टेप हो सकता है। बिकॉज पिछले ही साल सिंदूर के फौरन बाद इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान का जो सरक्रीक का एरिया है उसको लेकर एक धमकी टाइप दी थी कि सरक्रीक से कराची तक का जो रास्ता है वो दूर नहीं है। और इसी के साथ ये जो इन्होंने कुछ ही टाइम पहले एक रिटोरिक चलाया था कि पाकिस्तान के ऊपर जब तक टेरिटोरियल लॉसेस को इन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान जो है वो हार मानने वाला नहीं है। बिकॉज सिंदूर में आपने देखा पाकिस्तान को ये किसी भी तरीके से एक डिसएडवांटेज के अंदर लेकर नहीं आ पाए। तो अब इन्होंने इसका हल यहाँ पर ये निकाला है कि पाकिस्तान की थोड़ी सी सरजमीन को, टेरिटरी को कैप्चर कर लिया जाए और उसको होल्ड किया जाए ताकि एक ग्लोबल एम्बेरसमेंट फेस करनी पड़े पाकिस्तान को। इसी में यहाँ पर ये एक फॉल्स फ्लैग करवा कर चीजों को इनिशिएट कर सकते हैं, मतलब अपनी कंट्री के अंदर कोई अटैक करवा के इनके पास एक लेजिटिमेट राइट आ जाएगा इनकी नजर में पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का। वो फिर सरक्रीक वाली साइड पे हो सकता है, कश्मीर वाली साइड पे हो सकता है, वो फिर कहीं भी हो सकता है। पाकिस्तान को ऑब्वियसली फिर इस पूरी सिचुएशन के हिसाब से चाहते हुए ना चाहते हुए हमें जो है अपनी प्रिपरेशन पूरी करनी है। बिकॉज इंडिया को अगर आप देखेंगे तो हमारा एनिमी ऐसा है जो कि एक हाईली पॉलिटिकल ड्राइव्ड कंट्री है। उनको जब भी अपनी पॉलिटिक्स चमकानी होती है, लोगों को अपने फेवर में करना होता है, वो सिंपली पाकिस्तान के अगेंस्ट में कोई ना कोई बात कर देते हैं या सीधा सीधा पाकिस्तान के अगेंस्ट में महाज खोल देते हैं, जिससे उनकी अपनी जो मिस्टेक्स हैं वो छुप जाती हैं और सारी जो नेशन है वो एकजुट होकर पाकिस्तान के अगेंस्ट में खड़ी हो जाती है। क्योंकि एक भी अक्लमंद माइंड यहाँ पर इंडिया के अंदर ऐसा मौजूद नहीं है जो कि इस पूरे रीजन की ग्रेविटी को समझे कि दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जो आप ये एक ख्वाब देख रहे हैं कि हम एक दूसरी कंट्री की सरजमीन के ऊपर कब्जा करके उनका जो एक पीस ऑफ लैंड है, जमीन का टुकड़ा है, उसके ऊपर काबिज हो जाएंगे और दूसरी कंट्री जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड है वो कुछ नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल से आपसे बड़ा फिर बेवकूफ इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो कि ऐसा सोचते हैं और एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्पेस के अंदर ऐसे जो अपने एम्बिशंस हैं उनको जगह देते हैं। और सरप्राइजिंगली वो भी तब जब अगली कंट्री की जो है वो कोई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है। मतलब पाकिस्तान को जब लगेगा कि उनकी जो नेशनल सोवरेनिटी है वो खतरे में है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी खतरे में है, पाकिस्तान के पास पूरा राइट है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करने का। बिकॉज उनकी या फिर हमारी जो है वो एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। और चलो न्यूक्लियर डोमेन की तरफ ना भी जाओ, आपको क्या लगता है इस टाइम के ऊपर जो इंडिया सरक्रीक को लेकर इतना चीख रहा है, पाकिस्तान ने वहां पर कैसी कैपेबिलिटीज डेवलप करके डिप्लॉय की हुई हैं, चाहे वो एंटीशिप कैपेबिलिटीज है, कोस्टल डिफेंस की कैपेबिलिटीज है। तो सिर्फ सरक्रीक की तरफ मूव करते हुए भी तुम लोग को इतना डैमेज इन्फ्लिक्ट होगा कि 7 मई की तरह उसको छुपाने की हिम्मत और ना ही कैपेबिलिटी तुम लोगों के पास होगी, और फिर अगेन सारी दुनिया के सामने मुंह काला होगा। तो बस इंडियंस के लिए मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि जिस दिन तुम्हारी गवर्नमेंट ने और तुम्हारी मिलिट्री ने ये मिस्टेक की तो ऐसा होगा कि तुम्हें अपनी घर की छत से एक साइड से बहुत तेज किस्म की रोशनी आएगी। तुम अपनी घड़ी के ऊपर टाइम देखोगे तो शाम के 6 बज रहे होंगे, लेकिन लग ऐसा रहा होगा कि दिन का टाइम है और एक साइड से सूरज जो है वो बहुत तेजी से चमक रहा है। डायरेक्शन जो है तो वो भी ईस्ट की नहीं बल्कि वेस्ट की होगी, और तुम अपने आप में देख के हैरान होगे कि सूरज इस साइड से कैसे निकल आया। खैर जो समझने वाले हैं वो यहाँ पर समझ गए होंगे, वैसे ये एक मजाक था, लेकिन ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जनरल सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है कि चीजें कितनी जल्दी कैसे एस्केलेट हो सकती हैं। तो जस्ट यही रिक्वेस्ट है कि खुद भी जियो, अपनी कंट्री के ऊपर फोकस करो, एंड हमें भी फिर ऑब्वियसली अपनी कंट्री के ऊपर फोकस करने दो। बाकी खैर आज की वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही रखते हैं। मैं थोड़ा सा ये जो फॉल्स फ्लैग वाला साला सिनेरियो है उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि अब से आने वाले कुछ दिन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऑल अलोंग जो हमारा ईस्टर्न फ्रंटियर है, इंडिया के साथ का बॉर्डर है, उसके ऊपर ऑब्वियसली अब स्पेशल फोकस करना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। बाकी फिर पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और यहाँ की जो चाय है उसका तो फिर आपको पता ही है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।